Hello, good evening everyone. Here I am taking numericals of very important topic of electronics, paper number 1 and chapter number 2, power supplies. Okay, so today we will take some important numericals of chapter 2, that is power supplies. Before solving the numericals, please note down some important formulas. Okay, and the circuits, so that this chapter will be very easy for you to solve the numericals. Okay बच्चों, so आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए अभी सबसे पहले ये all the circuits which are given on the slide. Okay, after that write down all the formulas. Okay, इससे आपको काफी हेल्प हो जाएगा सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. Okay, so are you ready? Shall we start now? आप लोगों ने सबने नोट डाउन कर लिया है, तो here you are the first question. Okay, अब देखिए बच्चों, आपने हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर, ये तीनों का डायग्राम और एक वोल्टेज रेगुलेटर का मैंने आपको दे दिया है. आप लोग उसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए, सर्किट को और उसके फॉर्मूलाज को. ठीक है, वही सारे फॉर्मूलाज बच्चों आपको यहाँ यूज करने हैं. अब देखिए पहला क्वेश्चन जो है, इन हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट, उन्होंने हाफ वेव रेक्टिफायर का दिया हुआ है हमें यहाँ. तो ये जो सर्किट है आपको अभी पता ही है, यहाँ उन्होंने कनेक्ट किया हुआ है 230 वोल्ट एसी के साथ, 50 हर्ट्ज उसका फ्रीक्वेंसी है. द टर्न रेशियो ऑफ द ट्रांसफॉर्मर यूज इज N1 to S2 N2 सॉरी, दैट इज जो वाइंडिंग का रेशियो जो दिया गया है बच्चों, द नंबर ऑफ टर्म जो होते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग के और प्राइमरी वाइंडिंग के. assume that the diode is ideal and calculate the output DC voltage across the load and the PIV of the diode. Okay, तो बच्चों यहाँ पर उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, VRMS का वैल्यू दिया हुआ है. तो सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा लिख लेते हैं यहाँ कि उन्होंने क्या दिया हुआ है. तो बच्चों यहाँ पे VRMS का ये जो प्राइमरी वैल्यू जो दिया हुआ है, दैट इज हाउ मच इज गिवन, दैट इज 230 वोल्ट्स दिया हुआ है, एसी सप्लाई है. ओके, अब हमें क्या करना है, आरएमएस सेकेंडरी वाइंडिंग सेकेंडरी वोल्टेज हमें निकालना होगा. तो अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया है उस अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला हमारा क्या होता है, आरएमएस सेकेंडरी वोल्टेज जो बच्चों रहेगा, सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन आरएमएस वैल्यू ऑफ प्राइमरी वोल्टेज. ओके, प्राइमरी वोल्टेज दैट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1. एंड व्हाट इज द N1 और N2 का रेशियो उन्होंने क्या दिया हुआ है, N1 is to N2 दैट इज इक्वल टू 10:1. ये रेशियो उन्होंने दिया हुआ है. इसीलिए अभी यहाँ जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ द सेकेंडरी वोल्टेज दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर. तो ये आरएमएस प्राइमरी वोल्टेज जो रहेगा बच्चों उसका इंटू N2 अपॉन N1, ये हमारा फॉर्मूला बन गया है. नाउ विल पुट द वैल्यूज फॉर ईयर. व्हाट इज द आरएमएस प्राइमरी वोल्टेज गिवन, 230 दिया हुआ है उन्होंने, राइट. और N2 का वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ 1 है, 1 अपॉन 10. तो हाउ मच इट वुड बी, लाइक 23 वोल्ट्स. ये आपका आंसर आया हुआ है आरएमएस सेकेंडरी वोल्टेज का. बट हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द आउटपुट डीसी वोल्टेज निकालना है बच्चों, मतलब ही हमें वीडीसी की वैल्यू निकालनी है, राइट. तो यहाँ पर ये जब करेंगे हम लोग, तो इसके लिए पहले हमें, अभी देखो प्रीवियस स्लाइड में मैंने जो आपको फॉर्मूलाज लिख के दिए हैं, तो वहां पर हमने वीएम की वैल्यू को जो दिया हुआ है, मैक्सिमम वोल्टेज जो है, इसका भी आरएमएस वैल्यू हमें निकालना होगा. दैट इज 23 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, 0.707, दैट इज इक्वल टू 32.53 वोल्ट्स. ये आ गया आप लोगों का. चलो, अभी यहाँ एक पीआईवी के लिए भी बताना है हमें और वीडीसी के लिए भी. तो सबसे पहले बच्चों हम लोग वीडीसी को ये कैलकुलेट कर लेते हैं. ओके, तो डीसी लोड वोल्टेज कितना होगा, तो डीसी लोड वोल्टेज, डीसी लोड वोल्टेज दैट इज इक्वल टू Vm बाई पाई. ये भी मैंने आपको दिया हुआ है फॉर्मूला लिख के. तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 32.53 अपॉन 3142. ओके, 3142 का वैल्यू आप डाल दीजिए. तो यहाँ देखो नियर अबाउट कितना आ जाएगा, 10.34 वोल्ट्स. ओके, तो ये आपका अभी वीडीसी का वैल्यू आ गया है. दिस इज वीडीसी. ओके, वीडीसी जो हमने निकाल लिया है, आउटपुट डीसी वोल्टेज अक्रॉस द लोड. अभी हमें क्या निकालना है बच्चों, पीआईवी.
जो कि ये अभी अपने को पता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो इसका पीआईवी कितना आता है, पीक इनवर्स वोल्टेज कितना आता है, जो वीएम के इतना ही रहता है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, वीएम का वैल्यू हमारा कितना आया था बच्चों, 32.53। ओके, तो ये हमारा पीआईवी का वैल्यू आया हुआ है। ये हमारा आरएमएस सेकेंडरी वोल्टेज का था, जिसको हम लोगों ने 0.707 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास वीएम मतलब मैक्सिमम वोल्टेज आ गया है। एंड देन वीडीसी निकालने के लिए बच्चों ये डी है। ओके, डीसी वोल्टेज जो निकाला है हमने, दैट इज वीएम बाय पाई, तो दिस इज द वैल्यू फॉर दिस। ओके, गॉट इट एवरीवन? सो दीज आर द आंसर्स फॉर योर क्वेश्चन। ओके, shall we go for the next problem now? Understood? सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया है होप? ओके, तो चलो बच्चों अभी सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। ये भी देखो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिया हुआ है। इन अ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, इसका सर्किट और इसके मैंने आपको जस्ट नाउ थोड़ी देर पहले स्लाइड में फॉर्मूला लिखा के दिए बच्चों, ये प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए सारे फॉर्मूला, ताकि वो यहाँ पर आपको काम आ सके। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर भी गिवन डेटा सबसे पहले आपको लिखना है। सबसे पहले एक ही काम करना है, जब आप प्रॉब्लम पढ़ते हो तो न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला के साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि व्हाट इज द गिवन डेटा। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर है, चलो सेकेंडरी वोल्टेज उन्होंने 6 वोल्ट दिया हुआ है, तो सेकेंडरी वोल्टेज तो आरएमएस सेकेंडरी वोल्टेज का क्या दिया हुआ है बच्चों, आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है, आरएमएस वोल्टेज दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट, राइट, एसी। यूजिंग द आइडियल डायोड्स यहाँ पर भी है। कैलकुलेट द डीसी लोड वोल्टेज, तो यहाँ पर भी आपको डीसी लोड वोल्टेज निकालना है, मतलब ही बच्चों वीडीसी आपको निकालना है। ओके, अब वीडीसी ये निकालना है, ये फुल वेव रेक्टिफायर का है, इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या आएगा, वीडीसी का फॉर्मूला अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले हाफ वेव के लिए लिखवा के दिया था। ये देखिए 2 टाइम्स वीएम बाई पाई आएगा, वहां पर हाफ वेव में क्या था, ओनली वीएम बाई पाई था। ये बीडीसी यहाँ क्या आएगा, 2 टाइम्स वीएम बाई पाई आएगा। यहाँ पे आपने 2 डायोड्स यूज कर लिए हैं, इसीलिए यहाँ पर ये डिवाइड हो गया है। ओके, अब बच्चों इसके साथ साथ आपको ये निकालना है एंड द लोड करंट अल्सो, इट मीन्स दैट आईडीसी भी आपको निकालना है बच्चों। ओके, आईडीसी भी निकालना है, तो आईडीसी के लिए फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, हमें क्या चाहिए रहेगा, वीडीसी जब हम कैलकुलेट कर ही लेंगे, उसको डिवाइडेड बाय लोड करंट रेजिस्टर से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो दीज आर टू फॉर्मूलाज फॉर दिस, वी हैव टू कैलकुलेट वीएम फर्स्ट एंड देन वीडीसी फॉर दिस, एंड देन आरएल का वैल्यू तो आपको दिया हुआ ही है, दैट इज अ लोड रेजिस्टेंस। ओके, लोड रेजिस्टेंस आरएल दैट इज इक्वल टू 54 ohms, दैट इज गिवन। नाउ चलो अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा बच्चों, वीएम के लिए हमें चाहिए होगा पीक टू पीक वोल्टेज के लिए हम लोग निकालेंगे इसका आरएमएस वैल्यू निकाल लेते हैं, आरएमएस सेकेंडरी वोल्टेज। ओके, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी आर एम एस अपॉन 0.707, सो दिस इज इक्वल टू 6 अपॉन, देखो 6 यहाँ दिया हुआ है, 0.707 दैट इज इक्वल टू 8.48 वोल्ट्स हो गया है। अभी हमें वीएम का वैल्यू कैलकुलेट करना है, दैट इज इक्वल टू 8.48 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे आप लोग, क्योंकि डिवाइड हुआ है, यहाँ पर 2 डायोड्स यहाँ लगाए हुए हैं, सेंटर टैप है, तो इसलिए वो डिवाइड हो गया है। तो वीएम आपका एक आ गया है इतना। तो वीडीसी के लिए फॉर्मूला हमारा था 2 टाइम्स वीएम बाय पाई, तो अभी वीएम का वैल्यू आपको पता ही है, 2 टाइम्स क्या करना है 4.24 अपॉन पाई का वैल्यू आप डाल देंगे 3.14। ठीक है, 2 भी लिख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ ये आ जाएगा 2.7 वोल्ट। आप लोग बच्चों मेरे साथ साथ कैलकुलेट भी करते जाइए, ताकि फिर आपका ना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्टअप हो जाएगा कि आपके भी आंसर्स आ रहे हैं सारे। अभी देखो यहाँ वीडीसी का वैल्यू मैं पुट करूंगी और साथ में आरएल का वैल्यू पुट करूंगी। नाउ 2.7 हमारा आंसर आया था, 54 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.05 एम्पियर्स। ये सब बच्चों का आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। ओके, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों, 3 मार्क्स के लिए आता है। इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको ये चैप्टर में से मिलेंगे, दैट आर वेरी इजी क्वेश्चन टू सॉल्व एंड टू गेट द फुल मार्क्स। ओके, तो देखिए बच्चों आप लोग यही फॉर्मूलाज इसको यूज कर लीजिए जो मैंने अभी आपको दिए हुए हैं, ये आपके क्विक रिकैप के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो चलो अभी हम लोग थर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं। ये देखो ब्रिज रेक्टिफायर पे बेस्ड है, ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट आपको दिया हुआ है, टर्न्स रेशियो दिया हुआ है 15:1, एंड देन द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज के साथ दिया हुआ है, पावर सप्लाई दिया हुआ है। आइडियल डायोड्स यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं, डीसी वोल्टेज अक्रॉस द लोड आपको निकालना है बच्चों, पीआईवी रेटिंग निकालनी है ऑफ द डायोड।
आई थिंक ये अभी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं, राइट। अभी देखिए सबसे पहले तो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरएमएस उन्होंने वैल्यू दिया हुआ है। किसका वैल्यू दिया बच्चों? आरएमएस हम लोग बोल सकते हैं कि प्राइमरी वोल्टेज उन्होंने दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 230 वोल्ट्स के साथ 50 हर्ट्ज के इसके साथ दिया हुआ है। देन उन्होंने N1:N2 ये रेशो दिया हुआ है, दैट इज 15:1 का रेशो दिया गया है हमें। टर्न का रेशो दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी एंड द सेकेंडरी दिया हुआ है। तो चलो बच्चों हम लोग अपना पहला ये जो फॉर्मूला था उसी से हम लोग इसको यूज करेंगे। ओके अभी देखो यहाँ VDC के लिए हमें क्या करना होगा, 2 times Vm/pi, यही हमारा फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है हमें। ओके PIV ऑफ द ईच डायोड जो निकालना है, उन्होंने बताया कि हर एक डायोड का आपको निकालना है। तो PIV ऑफ ईच डायोड निकल जाएगा बच्चों आपको, ये होता है ब्रिज रेक्टिफायर में, दैट इज इक्वल टू Vm ओनली। ओके तो हमें Vm की वैल्यू पहले निकालनी होगी, देन हम लोग VDC निकाल पाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग Vm के लिए निकालते हैं कि किस तरीके से हमारा आएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग सेकेंडरी वोल्टेज निकालते हैं बच्चों, सेकेंडरी वोल्टेज। ओके दैट इज इक्वल टू, हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि प्राइमरी वोल्टेज का जो रहेगा आरएमएस प्राइमरी, ओके प्राइमरी वोल्टेज इनटू क्या था, N2/N1, राइट। अब बच्चों बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 230 इंटू कितना था हमारा N1 कितना है बच्चों, 15 है, और N2 कितना है 1 है, तो 1/15 आएगा। ये सब बच्चों का आ रहा है ठीक से, 15.33 वोल्ट्स आ जाएगा ये। अभी Vm का वैल्यू निकालेंगे बच्चों, Vm इज इक्वल टू, देखो आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं, ये जो सेकेंडरी वोल्टेज आया था ना आपका, सेकेंडरी वोल्टेज जो है, आप इसको ना बच्चों अलग तरीके से भी कर सकते हो, इंटू टू भी कर सकते हैं। तो देखिए आंसर तो सेम ही आना है, 21.68 वोल्ट आएगा ये, दिस इंटू ये कर दीजिए तो Vm आ गया। अभी बच्चों आपको क्या करना है, VDC निकालना है। VDC के लिए देखो फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्या है, 2Vm/pi है। ओके तो कितना हो जाएगा, 2 × 21.68/3.14, राइट। सब बच्चों का आ रहा है, तो व्हाट इज आंसर, 13.8 वोल्ट्स, ये आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर। अभी देखिए PYV रेटिंग ये इक्वल टू Vm ही होता है, तो PIV यहाँ पर आपका कितना है, Vm ही है। Vm का वोल्टेज जो रहेगा वही मैक्सिमम वोल्टेज जो है वही उसका पीक इनवर्स वोल्टेज होता है ब्रिज रेक्टिफायर में। तो दैट्स व्हाई दैट इज आल्सो इक्वल टू हाउ मच, कितना आया था हमारा, ये आया था, राइट। तो ये कितना हो गया आपका, 21.68 वोल्ट्स। ओके ये बच्चों का सबका आ गया है आंसर। चलो फटाफट लिखते हैं बच्चों, जल्दी से कर लेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी, आपको 3 मार्क्स के लिए इसी तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ हमने हाफ वेव रेक्टिफायर, देखिए सबसे पहला वाला हाफ वेव रेक्टिफायर का था, अभी जो मैंने लिया था उसमें भी आपको देखो क्या करना था, कैलकुलेट आउटपुट डीसी वोल्टेज। सेकंड इसमें भी आपको फुल वेव रेक्टिफायर का, अंडर ब्रिज रेक्टिफायर का। देखो ये कितने मिलते जुलते प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों, ये सारे ही वैसे ही प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको यही 2-4 चीजें यहाँ पे कैलकुलेट करनी होती है, तो आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। ओके नाउ विल गो फॉर द ये वाला प्रॉब्लम जो जीनर का प्रॉब्लम है, जीनर रेगुलेटर का भी हम लोग एक प्रॉब्लम करके देखते हैं कि किस तरीके से जीनर के भी प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों इन्होंने खाली आपको यहाँ एक सर्किट दिया हुआ है, सर्किट में ही उन्होंने काफी सारे गिवन डेटा भी दे के रखा हुआ है। तो पहले तो हम लोग सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं यहाँ। ओके तो राइट डाउन द गिवन डेटा फर्स्ट। क्या क्या दिया हुआ है बच्चों, IS मतलब सीरीज करंट दिया हुआ है उन्होंने, या सोर्स करंट उन्होंने दिया हुआ है, दैट इज 12 मिली एम्पियर्स। ओके इतना दिया हुआ है। वी इन ये होता है आपका इनपुट सप्लाई जो दिया है उन्होंने, 15 वोल्ट्स का दिया हुआ है, मतलब ये आप इनपुट सोर्स वोल्टेज लिख सकते हैं यहाँ पर, 15 वोल्ट्स का दिया हुआ है। देन देखिए बच्चों यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस द जीनर डायोड दिया गया है, दैट इज द 12 वोल्ट्स दिया गया है। ओके इसको आप लोग चाहे तो लोड वोल्टेज भी कह सकते हैं। ओके एंड देन उन्होंने ये सीरीज सोर्स करंट भी आपको वैल्यू दिया हुआ है। देन अगेन द थर्ड थिंग इज गिवन टू यू, दैट इज RL दैट इज अ लोड रजिस्टर दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 1200 ओम्स दिया हुआ है, राइट बच्चों। तो चलो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर क्या क्या, 3 चीजें कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने पूछी है हमें। एक तो है जीनर करंट कितना आएगा, लोड करंट कितना आएगा, और ये जो सोर्स रजिस्टर है यहाँ पर दिया हुआ है उसका रेटिंग भी उन्होंने पूछा हुआ है। चलो तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर लोड करंट की बात करते हैं।
अभी ये जो IS है आपका, तो यहाँ पर देखिए IZ में चला जाएगा और ये क्या आ जाएगा, IL में जाएगा। ये आपका करंट क्या है, इसका करंट का डायरेक्शन देखिए। तो ये आपका जो सोर्स करंट था वो दो इसमें डिवाइड हो गया, लोड करंट और जीनर करंट में, राइट। तो मतलब ये हम लोग ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये सोर्स करंट IS जिससे हम लोग डिनोट करें, दैट इज इक्वल टू IL प्लस IZ, राइट। इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर बच्चों अगर मुझे IZ लेना है तो हम क्या करेंगे, IZ मतलब कितना हो जाएगा, सोर्स करंट माइनस IL, ये हम लोग लिख सकते हैं, राइट। अभी IL पहले तो हमें निकालना होगा, IS हमें पता है। तो IL निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं बच्चों, VL बाय RL, राइट। वोल्टेज अक्रॉस लोड अपॉन रेजिस्टर, मतलब लोड रेजिस्टेंस, राइट। तो लोड रेजिस्टेंस और ये, तो हमें VL कितना दिया हुआ है बच्चों, VL इज हाउ मच, VL आपको पता है क्या, बताइए। यस, दैट इज जीनर के यहाँ पर हमने लिखा हुआ था। तो कितना है, 12 वोल्ट से 12 अपॉन RL कितना दिया हुआ है, 1200, राइट। अब देखिए बच्चों, ये इतना जो दिया हुआ है आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.01 एम्पियर्स आ जाएगा। इसको आपको मिली एम्पियर्स में करना है तो कितना होगा, 10 मिली एम्पियर्स, राइट। अब देखिए आईजेड की वैल्यू निकालते हैं। आईजेड कितना हो जाएगा बच्चों, IS का वैल्यू कितना दिया हुआ है, उन्होंने 12 दिया हुआ है। ये कितना है आपका 10, मतलब ये कितना होगा, 2 मिली एम्पियर्स। ये देखिए IS को बच्चा, हम लोगों ने IS को मिली एम्पियर में दिया था, इसलिए इसको भी हमने मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अभी नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब बच्चों ये तो आ गया, हमें निकालना है RS का वैल्यू। RS का वैल्यू निकालने के लिए V इन, ओके, इनपुट वोल्टेज माइनस जीनर वोल्टेज अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों, IS, राइट, बिकॉज RS निकालना है आपको। तो आपका V इन क्या है, मतलब इनपुट वोल्टेज कितना था 15, VZ कितना है बच्चों, दैट इज गिवन 12 वोल्ट्स अपॉन IS कितना आया है बच्चों, आपका IS ऑलरेडी गिवन, दैट इज 12, राइट। तो 12 इंटू आप कर लीजिए इसको, प्लस टू 10 इंटू -3, तो ये आपका हो जाएगा ऊपर 3 अपॉन 12 इंटू 10⁻3। ओके, तो ये कितना आंसर आ जाएगा आपका, बताइए, आप ठीक से कैलकुलेट कर लीजिए। ये आएगा आपका 250 ओम्स तक के आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये RS सबका आ रहा है बच्चों। यस एवरीवन, आर यू गेटिंग और नॉट। सो देखिए, IL आपका निकल गया है, IZ आपका निकल गया है, मतलब आपकी सारी वैल्यूज देखो, जो जो उन्होंने पूछा था, ऑल 3 वैल्यूज यू हैव गॉट हियर, राइट। तो चलो ये भी देखिए बच्चों, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, आपको इस तरीके से ठीक से करना है। गॉट इट एवरीवन। चलो, शैल वी मूव ऑन द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। ओके, देखो बच्चों, अब यहाँ एक जीनर रेगुलेटर का प्रॉब्लम दिया हुआ है। ओके, इन अ जीनर रेगुलेटर इफ सोर्स वोल्टेज इज वेरीज बिटवीन 15 वोल्ट्स टू 25 वोल्ट, मतलब मिनिमम 15 वोल्ट्स होगा तो मैक्सिमम वो जाएगा सोर्स वोल्टेज 25 वोल्ट्स तक के जाता है। RS मतलब सीरीज रेजिस्टर फिर से दिया हुआ है, कितना दिया है 470 ओम्स का। RL इज नॉट कनेक्टेड, ठीक है, ये इसको RL को नॉट कनेक्ट कर दीजिए आप, यहाँ पर नहीं दिया गया है बोल रहे हैं। and VZ equal to 10, मतलब voltage across the Zener diode, that is 10 volt. Calculate the minimum and maximum Zener current. If the Zener resistance is 8 ohms, then calculate the change in Zener voltage when the source voltage changes from 15 to 25 volt. चलो, मतलब दोनों के भी उन्होंने मिनिमम मैक्सिमम ये रेंज आपको दिया गया है। तो सबसे पहले बच्चों, अभी हम लोग पहला पार्ट करते हैं। उन्होंने कहा है कि कैलकुलेट द मिनिमम और मैक्सिमम जीनर करंट बोला है। ओके, अब मिनिमम और मैक्सिमम जीनर करंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप नोट डाउन कर लीजिए कि उन्होंने आपको क्या क्या वैल्यूज दी हुई है। उन्होंने देखिए सबसे पहले तो ये 15 वोल्ट टू 25 वोल्ट का बात करी है आपको, ठीक है। तो 15 वोल्ट टू 25 वोल्ट मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम उन्होंने दिया हुआ है। तो हम लोग ये एक पहले तो चीज कर लेते हैं यहाँ। देखिए, यहाँ मिनिमम जो वोल्टेज था उनका, मिनिमम के लिए 15 वोल्ट है। ओके, किसके लिए, सोर्स वोल्टेज के लिए, लेकिन ना वी इन के लिए। अभी मैक्स उनका कितना जा रहा है, 25 वोल्ट तक के जा रहा है, ठीक है। अब RS से उन्होंने कितना दिया हुआ है बच्चों, 470 ओम्स दिया हुआ है। RL का तो छोड़ ही दो, VZ कितना है, VZ इक्वल टू 10 वोल्ट दिया हुआ। ओके, अब सबसे पहला पार्ट जो है हमारा बच्चों, यहाँ पर कैलकुलेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम के लिए, तो हम लोग सबसे पहले करंट थ्रू द सीरीज रजिस्टर निकालेंगे। ओके, सीरीज रजिस्टर में से कितना करंट जाएगा, तो नेचुरली करंट थ्रू किसके बच्चों, करंट थ्रू RS, एस कितना है, IS है। ओके, तो IS पहले निकालेंगे,
आईएस कितना हो जाएगा, वी एस माइनस, मतलब वी एस मतलब सोर्स वोल्टेज, देन जीनर वोल्टेज को माइनस कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आर एस आएगा, राइट। तो अभी आपका वीजेड कितना है, 10 वोल्ट है, दिया हुआ था उन्होंने वीजेड 10 वोल्ट दिया हुआ है, आर एस कितना है 470 है। ओके, तो अभी मिनिमम के लिए निकालेंगे हम लोग आई जेड। देखिए उन्होंने जीनर करंट बोला है, आई जेड मिनिमम पहले निकाल लेते हैं। मिनिमम के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, वीएस कितना दिया है, मिनिमम कितना दिया हुआ है, मतलब सोर्स ये कितना दिया हुआ है, वीएस कितना दिया है 15, राइट। तो 15 माइनस वीजेड कितना है 10 अपॉन आर एस कितना हो जाएगा बच्चों, आर एस कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लोड रेजिस्टर नहीं है ना बेटा, इसलिए मैंने यहाँ पे करंट का तो कोई बात ही नहीं है, आईएल का तो बात ही नहीं है, आईएस में से ही करंट जाएगा, तो आईएस और आईजेड एक ही हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ये आईएस का फॉर्मूला लिखवा के दिया है आईजेड के लिए। बात समझ में आ रही है सब बच्चों को, अच्छा चलो तो आगे करते हैं फिर। अभी ये समझ में आया है ना बराबर से, क्योंकि उन्होंने बच्चा देखो यहाँ बोला था कि आर एल इज नॉट कनेक्टेड बोला है, तो इसीलिए उसका तो कोई बात ही नहीं कि हम लोग वहां से उसको करंट को पास करें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उन्होंने आईएजेड बोला है, तो वी एस माइनस वी जेड इसी का फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर कितना है, आर एस 470 ओम्स दिया हुआ है, राइट। तो चलो बच्चे इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप जल्दी से, कितना हो जाएगा 5/470, कितना आ रहा है सब बच्चों का, यस। और क्या आ गया आंसर 10.64 मिली एम्पियर्स, राइट। मिली एम्पियर्स आंसर हो गया है आपका। और मैक्सिमम करंट निकालना पड़ेगा, आई जेड मैक्स निकालिएंगे, तो ये भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका 25, मैक्सिमम वोल्टेज 25 दिया हुआ है, माइनस 10 ये तो वैसे ही रहेगा, अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों 470 वैसे ही हो जाएगा। ये कितना आंसर आ जाएगा बताइए, 15/470, क्या आंसर आया है सब बच्चों का, ओके करेक्ट है, ओके वेरी गुड। तो ये 31.91 मिली एम्पियर आंसर आया हुआ है, राइट। अब इतना पार्ट तो बच्चे हो गया, ये आपको 2 मार्क्स के लिए यहां तक देखो 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अभी सेकेंड पार्ट में उन्होंने क्या पूछा है, सेकेंड पार्ट में उन्होंने पूछा है कि जीनर रेजिस्टेंस 8 है, 8 ओम्स दिया हुआ है, कैलकुलेट द चेंज इन जीनर वोल्टेज बोला है, मतलब हमें जीनर वोल्टेज में जो चेंज आएगा वो निकालना है। तो बच्चों हम लोग जीनर वोल्टेज के चेंज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, चेंज इन जीनर वोल्टेज, बताइए तो, जीनर वोल्टेज दैट इज इक्वल टू, हम डिनोट कर देते डेल्टा वी जेड से, ओके। अब डेल्टा वी जेड जो है, तो बच्चों आप मुझे बताइए इसका क्या हो जाएगा, डेल्टा आई जेड इंटू क्या हो जाएगा आर जेड, राइट। उन्होंने क्या दिया हुआ है आपको, जीनर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज आर जेड। अब बच्चों ये क्या है, डेल्टा आई जेड मतलब ये चेंज इन क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा आई जेड दैट इज अ चेंज इन जीनर वोल्टेज, चेंज इन जीनर वोल्टेज, ओके। अब चेंज इन जीनर वोल्टेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब बताइए। यहां पर देखिए, सॉरी चेंज इन जीनर वोल्टेज नहीं बच्चों, जीनर करंट, ओके, हाँ सॉरी, ये दिस इज आई जेड, मतलब क्या हो गया, जीनर करंट हो गया बच्चों। तो देखिए हमने यहाँ पर मैक्स एंड मिनिमम का दिया हुआ है, तो इसमें का डिफरेंस हम निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, राइट। तो डेल्टा आई जेड बच्चों, डेल्टा आई जेड कितना हो जाएगा, ये मैक्सिमम आईजेड मतलब आईजेड मैक्स माइनस क्या कर देंगे आईजेड मिनिमम, राइट। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा 31.91 माइनस कितना हो जाएगा 10.64, हाउ मच इट वुड बी, हाउ मच इट वुड बी 21.27 मिली एम्पियर। ये सब बच्चों का आ रहा है कि नहीं, यस और नो, ओके चलो। तो नाउ अभी हम लोग हमें कैलकुलेट करना है बच्चों, नाउ दैट इज जीनर वोल्टेज, इट मींस दैट आपको डेल्टा वी जेड निकालना था। फॉर्मूला हमने क्या लिखा है, डेल्टा आई जेड इंटू आर जेड, राइट। तो डेल्टा आई जेड का वैल्यू कितना है बच्चों, चेंज इन जीनर वोल्ट करंट कितना आया हुआ है 21.27 इंटू आर जेड कितना दिया है बच्चों उन्होंने अभी, आर जेड उन्होंने 8 ओम्स का दिया हुआ है नया वाला, तो चलो उसी को यूज करना होगा। मतलब फॉर दिस के लिए उन्होंने आर जेड हमें दिया हुआ है 8 ओम्स, राइट। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है, ठीक से क्वेश्चन को पढ़ना, लेकिन आप लोग वही पहले प्रीवियस वैल्यू बिल्कुल यूज नहीं करनी है। अच्छा ये आ गया है क्या सब बच्चों का, चलो वेरी गुड, कितना 0.170 वोल्ट्स, ओके। तो बच्चों देखिए ये आपको 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता है मतलब यही क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे थोड़ा सा मिलता जुलता
कुछ वैल्यू चेंज की हुई रहेगी। इस तरीके से क्वेश्चन बच्चों आपको आ सकते हैं। ओके, बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, टू पावर सप्लाईज आर अवेलेबल इन द मार्केट। पावर सप्लाई वन हैज नो लोड and full load voltages of 26 volt and 22 volt respectively, whereas these values are 26 volt and 25 volts for power supply 2. Which is better power supply? अब चलो, ये देखिए वोल्टेज रेगुलेशन का हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूलाज और इसके एग्जाम्पल्स देखे हुए थे। बच्चों, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी कोई पावर सप्लाई लेते हैं और वो लोअर वोल्टेज रेगुलेशन के साथ रहता है तो वो बेटर होता है। तो नाउ वी हैव टू कंपेयर दैट कि पावर वन सप्लाई, जो पावर सप्लाई वन दिया है, पावर सप्लाई टू दिया है, हम बताएंगे कि जिसका वोल्टेज रेगुलेशन कम होगा वो बेटर होगा। ठीक है, तो हमें ये पहले कंपेयर करने के लिए कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा ना। तो हमारा मेन यहाँ पर क्या है उद्देश्य करने का, हम देखेंगे किस बेसिस पे फाइंड आउट करेंगे हम लोग कि कौन सा पावर सप्लाई अच्छा है। द पावर सप्लाई, ओके, द पावर सप्लाई विथ lower voltage regulation, okay, lower voltage regulation, okay, बात समझ में आ रही है, is better। ठीक है, इस बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे बच्चों इसका आंसर अभी। ठीक है, रेडी? तो देखिए, पहला वाला जो है गिवन डेटा, गिवन डेटा उन्होंने क्या दिया हुआ है हमें, व्हाट इज गिवन फॉर पावर सप्लाई वन। अभी देखो, फॉर पावर सप्लाई वन, अब पावर सप्लाई वन के लिए उन्होंने बच्चों क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि वीएनएल, उनका वीएनएल कितना है, मतलब नो लोड वोल्टेज कितना है, वीएनएल दैट इज इक्वल टू 26 वोल्ट दिया हुआ है। और दूसरा वोल्टेज फुल लोड का कितना दिया हुआ है, 22 वोल्ट्स, राइट, ये दिया हुआ है। तो हम लोग निकालेंगे परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। ये हमारा फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही इसमें दे दिया है, आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। बहुत इजी सिंपल से फॉर्मूलेज है, आप इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए बच्चों, बहुत काम में पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, ये 26 माइनस 22 हो गया, डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यूज डाल सकते हैं हम लोग यहाँ से 22। ये बताइए कितने तो हार्ड है क्या कैलकुलेशन? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, राइट। 18.18% आ गया, ये सबका आ गया है। ओके, चलो अब देखते हैं सेकेंड, पावर सप्लाई टू के लिए कैलकुलेट करते हैं। ओके, पावर सप्लाई टू के लिए कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए बच्चों उन्होंने क्या दिया है, वीएनएल नो लोड वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 26 वोल्ट्स, राइट। फुल लोड वोल्टेज कितना दिया है, 25 वोल्ट्स, राइट। अब इसका भी निकालिए आप, परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन फॉर पावर सप्लाई टू, that is again the same formula, VNL minus VFL upon VFL, right बच्चों। अब देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, 26 माइनस 25 अपॉन 25, कितना आया बच्चों, और इंटू 100 मत भूलिएगा लिखना, यहाँ पर भी 100 कर दीजिए। ओके, कि बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द व्हाट, परसेंटेज, यस। तो ये 4% आया है क्या बच्चों सबका, राइट। अब कंपेयर कीजिए, ये वोल्टेज रेगुलेशन हुआ पावर सप्लाई वन का, ये वोल्टेज रेगुलेशन हुआ पावर सप्लाई टू का, विच वन इज लोअर, विच वन इज लोअर, पावर सप्लाई टू। तो बच्चों क्या हुआ, वोल्टेज रेगुलेशन जो हुआ, परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ पावर सप्लाई वन इज ग्रेटर, ग्रेटर था देन किससे बच्चों, ग्रेटर देन पावर सप्लाई टू। ठीक है, बट हमारा कहने का क्या था कि लोअर वोल्टेज रेगुलेशन जो रहेगा वो बेटर रहेगा। देयरफॉर आंसर क्या हुआ, पावर सप्लाई टू इज बेटर, टू इज बेटर, यस और नो, यस और नो, राइट। चलो बिंगो, सबका आंसर आ गया है, यस और नो। ओके, तो बच्चों इस तरीके से ही क्वेश्चंस ना कुछ आने वाले हैं आपके एग्जाम में। प्लीज आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और भी कोई अगर आपको डाउट होती है, कुछ शंका होती है, तो प्लीज आप मुझे बताइएगा जरूर, बिकॉज 2 दिन के बाद ही आपका एग्जाम है, राइट। चलो, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर एग्जाम्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर बच्चों, बाय।